Hello and welcome, friends. Once again, good morning to all of you. And you are here on the channel Barabanki Genius Coaching. And today is a new morning, and we have started learning session. And once again, I would like to welcome all of you, those who wants to learn spoken English as well as competitive English. But as you know, this is the session of spoken English in which I have given you some of the tips on the basis which you can derive your day-to-day sentences in your daily life. And as you know, English has become a global language, and if you wish to be a good communicator somewhere down the line, you must have the basic knowledge of English. Whether you want to write something or to speak something, it need basic structure, a basic knowledge of spoken English. As you know कि English has taken place very exuberantly in this today's context, in today's world. So it is necessary for all of us to look at least as to how convey our message to others. It is as simple as it is. So in this continuation, for the last 6 videos I have given to you, in which I told you कि so far as Hindi sentences is concerned, कि उसमें जो हिंदी के जो सेंटेंस होंगे, थैंक यू, हाँ, तो जिस तरीके से आपके जो सेंटेंस आपके हिंदी में होंगे, आप इंग्लिश में कैसे उसको खूबसूरती से बोल सके, क्योंकि आपको पता है कि इन हिंदी वी कैन ईजिली ट्रांसलेट और मेक सेंटेंसेस वेरी ब्यूटीफुली, बट सो फार एज इंग्लिश इज कंसर्न we are unable to translate it because of lack of translation ability. That is why we are here to learn and improve day by day. So today's tips I would like to narrate. कि today's tips का मतलब कि हिंदी में जो आप सेंटेंस बोलते हैं उसको अगर इंग्लिश में बोलना पड़ जाए तो कैसे बोलेंगे. जैसे एक सेंटेंस है के बगैर रह नहीं सकता या सकती, जो भी है, सकता या सकती, के बगैर रह नहीं सकता या सकती. जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं यार कि भैया ऐसा है, सुबह सुबह मुझे चाय चाहिए, मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सकता. हाँ, बहुत लोग कहते हैं यार कि हफ्ते में एक दिन मुझे नॉनवेज चाहिए, मैं नॉनवेज खाए बगैर नहीं रह सकता. हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि जब तक मैं सहारागंज का 2 चक्कर न लगा लूँ रात में, अब तो खैर पेंडेमिक का दौर चल रहा है, इधर लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाए बहुत से लोग, लेकिन उनकी एक, हाँ, बहुत लोगों को मॉर्निंग वॉक का शौक है. सुबह बहुत से हमारे मित्र हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनको मॉर्निंग वॉक का बहुत शौक है. वो कहते हैं भैया जब तक हम सुबह टहल ना लें मज़ा नहीं आता, तो मैं मॉर्निंग वॉक किए बगैर नहीं रह सकता. अब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जाहिर सी बात है, जॉगर्स पार्क एक फिल्म भी आई थी, आप सबने देखी होगी, तो बहुत से लोगों को जॉगिंग का शौक होता है. फाइन. तो इस तरीके से जब आप सेंटेंस बोलते हैं के बगैर रह नहीं सकता या सकती या सकते, आप देखिए हिंदी में सेंटेंस बहुत पॉपुलर है, अक्सर हम लोग बोलते हैं और डे टू डे लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है. लेकिन सो फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, जब हम इसको ट्रांसलेट करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वी स्टक, वी फंबल, है ना, हम अटक जाते हैं, या जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ ट्रांसलेशन वी आर अनेबल टू स्टेट इन इंग्लिश, है ना, हम लोग इसको इंग्लिश में नहीं बोल पाते. चलिए, इसके लिए मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ, याद रखिएगा. इसको इंग्लिश में कहते हैं कैन नॉट हेल्प विदाउट. इसको कहते हैं कैन नॉट हेल्प विदाउट. अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग लिव भी लगा देते हैं, दोनों ही सही हैं. या तो आप कैन नॉट हेल्प विदाउट बोलिए या कैन नॉट लिव विदाउट, बोथ आर करेक्ट, है ना. अब देखिए सेंटेंस बहुत आसान हो गया. अब आपको करना क्या है, चूंकि एज नो कि स्पोकन इंग्लिश हो चाहे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो, दैट इज बेस्ड ऑन प्योरली ग्रामर. कोई भी सेंटेंस होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ग्रामेटिकली होना चाहिए. तो आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से. तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आप जानते हैं, अगर अपने लिए करेंगे तो आई, तुम के लिए करेंगे यू, लड़का है तो ही, यानी ही शी इट आई यू वी दे, कोई आ सकता है. या अगर आप किसी का नाम लिखना चाहे तो यहाँ पर नाम लिख दीजिए. फिर अब एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर विदाउट लिखा हुआ है तो विदाउट के बाद यहाँ पर जो वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है. अब देखिए छोटी सी बात है, हमेशा के लिए आपको काम आएगी. क्या, विदाउट के बाद जो वर्ब आती है वो जीरंड फॉर्म में रहती है, यानी आईएनजी फॉर्म में रहती है. और आपको पता है वर्ब के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट. तो देखिए पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार हो गया कि सब्जेक्ट सबसे पहले ले आइए, फिर के बगैर रह नहीं सकता के लिए कैन नॉट हेल्प विदाउट. और देखिए जब आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कांट. हिंदी में मैं लिखे दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक. अब बोल के देखिए,
यहाँ सब्जेक्ट ले आइए, फिर बोलिए कांट हेल्प विदाउट या कांट लिव विदाउट, और जो वर्ब होगा उसकी फॉर्म में आईएनजी लगा देगा, फिर ऑब्जेक्ट लिख देगा। ठीक, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आपको कुछ सेंटेंस जो है वो वर्बली करा देते हैं आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, वेरी गुड। अब बात करते हैं कि इस पर बेस्ड सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए बहुत आसान हो जाएगा अब आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि मैं चाय पिए बगैर रह नहीं सकता। मैं यानी आई कांट हेल्प विदाउट, यहां तक सही है। आई कांट हेल्प विदाउट, मैं नहीं रह सकता किसके, चाय पिए बगैर। तो पीना वर्ब है, पीने को कहते हैं ड्रिंक, उसमें आपने क्या लगाना है, आईएनजी, ड्रिंकिंग कर दिए, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टी। तो देखिए पूरा बन गया, आई कांट हेल्प विदाउट ड्रिंकिंग टी। और देखिए मैं नॉनवेज खाए बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प विदाउट, खाने को क्या कहते हैं, ईट, उसमें आईएनजी लगा दिए, ईटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, नॉनवेज, नॉनवेज पीछे लिख दिए। तो देखिए आप अगर ग्रामेटिकली भी देखें तो ये सेंटेंस पूरा करेक्ट है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक, चलिए अब कुछ सेंटेंस में वर्बली बोल रहा हूँ, आप अपने आप से बनाइएगा और देखिए आप बना पा रहे हैं कि नहीं। आप कहिए मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। बोलते हैं आप क्या कहेंगे, मैं यानी आई कांट लिव विदाउट, मिलने को क्या कहेंगे, मीट, मैं आईएनजी लगा दिए, मीटिंग, तुमसे मतलब यू, आई कांट हेल्प विदाउट मीटिंग यू। तुम चुगली किए बगैर नहीं रह सकते। बहुत से लोगों की आदत होती है, उनके पेट में बात नहीं पचती है, नहीं कोई बात बताओ तो जब तक वो चार लोगों से कहने लगे उनका खाना नहीं हजम होता है। तो अक्सर आप लोग कहते हैं कि यार तुम जो है वो चुगली किए बगैर नहीं रह सकते। कैसे बोलेंगे बताइए, तुम यानी यू कांट हेल्प विदाउट। अब चुगली करने की होती है बैक बाइट, BAC के बैक, BITE, ई हट जाएगा, ING लग जाएगा। तो यहाँ देखिए वर्ब आ गया क्या, तो याद करिए बैक बाइटिंग का मतलब होता है चुगली करना। ठीक, और देखिए तुम उसे डांटे बगैर नहीं रह सकते। बहुत से लोग देखा होगा जब तक वो डांट नहीं देते तब तक उनका गुस्सा शांत नहीं होता है। तो मान लीजिए सेंटेंस आपको बोलना है तो आप कैसे कहेंगे, तुम यानी यू कांट हेल्प विदाउट। अब डांटने की क्या होती है, डांटने की आप सबको पता है स्कोल्ड होती है, उसमें आंजी लगा दिया स्कोल्डिंग। उसे लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, फाइन। तो देखा आपने कि ये एक टिप्स थी आपकी, के बगैर नहीं रखता, इसको क्या कहेंगे, कांट हेल्प विदाउट। अब इसमें देखिए थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ और आपको पूरा चेंज नहीं करना है, फिर एक वर्ड बदलेंगे और फिर दूसरा सेंटेंस ले लेंगे इसी में। देखिए मान लीजिए लिखा है के बगैर रह नहीं सका या सकी या सके। अब देखिए इसमें खाली चेंज कहाँ पर हुआ है, वहां पर था सकता है, सकती हैं, सकते हैं, सही है, यानी वो प्रेजेंट की बात हो रही थी। यहाँ पर सकी सके ये उसके पास्ट फॉर्म की बात हो रही है। तो कुछ नहीं करना है, कैन की जगह आपको खाली कुड कर देना है, कुडेंट हेल्प विदाउट। कांट का क्या हो जाएगा, कुडेंट, और विदाउट के बाद जैसे मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट। तो अगर आप देखें तो ये पूरा सेंटेंस जो है वो आपका ग्रामर के रूल पर बेस्ड है तो स्पीकिंग का पार्ट, लेकिन सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, जैसे आपने कहा कि मैं दिल्ली या मैं उससे मिले बगैर रह नहीं सका। तो मैं यानी आई, अब देखिए रह नहीं सका तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड, आई कुड नॉट हेल्प विदाउट मीटिंग हिम। ठीक है, तुम उससे बात किए बगैर नहीं रह सके। तुम यानी यू, सके के लिए कुड नॉट विदाउट, बात करने की टॉकिंग, और टॉक के बाद हमेशा टू लगा दिएगा। तो यू कुड नॉट हेल्प विदाउट टॉकिंग टू हिम या हर, फाइन। तो अब आपने देखा कि के बगैर रह नहीं सकता होगा तो कांट हेल्प विदाउट, और के बगैर रह नहीं सका तो कुड नॉट हेल्प विदाउट। तो ये आज की टिप्स हो गई आपकी, और इस पर बेस्ड जितने भी सेंटेंसेस हैं डे टू डे लाइफ में जो आप यूज़ करते हैं उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। बिकॉज आप भी जानते हैं कि अगर आपको बोलना है तो मतलब बोलना सीखना है इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू लर्न एज टू हाउ स्पीक इंग्लिश, तो इट इज़ यू हु हैज़ टू टेक इनिशिएटिव। मतलब ये आप हैं जिन्हें पहला कदम उठाना पड़ेगा। बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं भाई, जैसे मान लिया लिखने की चीज़ है तो लिख करके बताई जा सकती है, एक नहीं 10 बार। लेकिन अगर आपने इंग्लिश बोलना सीखना है देन क्या करना होगा, यू हैव टू स्पीक, आपको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसा होता है, आप भी जानते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं खाने के लिए, कुछ चबाने के लिए, कुछ निकल जाने के लिए होती हैं। तो हर एक का अपना एक अलग जो है वो मिजाज है, और उसी तरीके से आपको काम करना होगा। चलिए तो आज की ये टिप्स हो गई, और इसके बाद जो है
इसके बाद जो मैं आपको वोकेबलरीज का सेगमेंट देता हूँ, रोज 5 नई वोकैब्स वो आपको याद करनी होंगी। तो चलिए आज की टिप्स के बाद डे टू डे लाइफ में जो बोलचाल की भाषा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वोकैब्स, है ना, उसके बात कर लेते हैं। चलिए आज का फर्स्ट वर्ड है ईर्ष्या करने वाला। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं वो दूसरों की सफलता से, कामयाबी से ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे लोगों को एक वर्ड आप सबने पढ़ा होगा जे से, JEALOUS, जेलस होता है। और एक वर्ड मैं आज आपको दे रहा हूँ, इसको याद करिएगा, ये बहुत अच्छा माना जाता है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर। अब जब आप ये वर्ड बोलते हैं तो ये फ्रेज में आ जाता है, एडियम्स में आ जाता है, सॉरी। और ये आपका क्या है, वर्ड है। तो ये वर्ड हो गया जेलस, यानी कि ईर्ष्या करने वाला। और इसका अगर एडियमेटिक यूज करेंगे तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर बन जाएगा। चलिए फर्स्ट वर्ड हो गया। दूसरा देखिए, सबकी मदद करने वाला। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं वो हर एक इंसान की मदद करते हैं बिना ये जाने कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है। तो ऐसे लोग होते हैं जो सबकी मदद करते हैं, और उसमें एक पॉइंट जोड़ दीजिए कि निस्वार्थ भाव से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, निस्वार्थ रूप से। तो इसके लिए एक वर्ड आता है इंग्लिश में, और अंग्रेजी के टॉप 10 वर्ड्स अगर लिए जाएं मेरे हिसाब से तो उनमें इसका आना ज़रूरी है। जैसे हर चीज़ का टॉप 10 बनाते हैं, टॉप 10 प्लेयर्स, टॉप 10 मूवीज़, वैसे अगर टॉप 10 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी बनाए जाएं तो आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं इसका स्थान मिलेगा सैमरिटन को। क्योंकि सैमरिटन का मतलब द पर्सन हु हेल्प्स अदर विदाउट एनी आप कहिए पक्षपात करना, बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ना 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 अमीर गरीब है, ना जात का भेद करता है। तो ऐसे लोगों के लिए सैमरिटन आता है। ठीक भाई। और देखिए, सभी से स्नेह करने वाला। और ये जो लोग कंपटीशन देते हैं उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, द पर्सन हु लव्स ऑल इज कॉल्ड, उसे इंग्लिश में कहते हैं भैया अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट। और देखिए कोई भी वर्ड अगर आपके लिए नया है तो जाहिर सी बात है, वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप उसे बोलना चाहेंगे तो उसको आप 1 2 3 पार्ट में बोलिए। जैसे AL हो गया अल, फिर TRUI ट्रू, और IST इस्ट होता है, तो आप बोलिए अल्ट्रुइस्ट। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम ज़बान पर कोई भी वर्ड नया लाते हैं तो आपकी ज़बान उसके लिए अभ्यस्त नहीं होती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा उसे ब्रेक करके पढ़ना होगा। क्योंकि जब आप सीख रहे हैं तो ये आपका ड्रेसिंग रूम है, यहाँ पर आप चेंज करिए अपने आप को, लेकिन फाइनली जब आप बाहर निकलिए तो एकदम तैयार होकर, ड्रेसअप होकर निकलिए। फाइन। तो ये अल्ट्रुइस्ट जो है सबसे स्नेह करने वाला। फाइन। तो 1 2 3 4 देखिए, बदतमीज। चलो भाई, बदतमीज, ये मेरे ख्याल से दिन भर में एक आध बार आपके ज़बान से या बोलते समय निकल जाता होगा, अरे बहुत बदतमीज इंसान हो, बहुत बदतमीज। तो बदतमीज देखिए, इसका एक वर्ड है इंग्लिश में, बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो याद रखिएगा, IMPUDENT, इम्प्यूडेंट। अब याद कर लिए, इम्प्यूडेंट। जैसे डेंट नहीं ले जाता कहीं पर किसी कार में, या आपकी नई मान लिए ड्रेस है उस पर भी डेंट आ जाता है। तो डेंट का मतलब कोई चीज़ खराब हो जाए, तो यानी कि बदतमीज का मतलब जो बदतमीजी, खराब व्यवहार करे। तो ऐसे याद कर लिया, डेंट से क्या हो जाएगा, इम्प्यूडेंट बनेगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने ही वर्ड रखते हैं। तो जेलस, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये एक ही वर्ड है, ये फ्रेज है, ये वर्ड है सैमरिटन, अल्ट्रुइस्ट और इम्प्यूडेंट। फाइन। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि आपके जो आप कहीं पर अगर आप नोट तक तैयार करो तो ये आपकी मदद करेगा। फाइन। चलिए तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और जैसा पिछले कई वीक, मतलब पिछले कई दिनों से आपके पास मैं एक बार 10-15 मिनट का शॉर्ट वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ, तो ये आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ आप इसको यूज़ करिए, डे टू डे लाइफ में बोलिए, और विदाउट एनी हेजिटेशन सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए और बोलिए, और स्टार्ट करिए बोलना। बिकॉज इफ़ यू वांट टू स्पीक, इट इज़ यू हु हैज़ टू स्पीक, सिंपल एज इट इज़। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।